चलो मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। चलो मान लेते हैं कि वो गुनाहगार नहीं है। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चलो मान लेते हैं कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स से दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट्स से दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेट्स से दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन चलो मान लेते हैं कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। लेट्स से दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। लेट्स से दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। चलो मान लेते हैं कि वो गुनाहगार नहीं है। Let's say that he is not guilty. Let's say that he is not guilty. चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। Let's say that you have nothing. मैं जल्दी उठ जाता हूँ, तुम जल्दी गुस्सा हो जाते हो, वो जल्दी तैयार हो जाती है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। कोई काम जल्दी होना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में क्विक टू गेट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस क्विक टू गेट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं जल्दी उठ जाता हूँ, आई एम क्विक टू गेट अप। आई एम क्विक टू गेट अप। तुम जल्दी गुस्सा हो जाते हो, यू आर क्विक टू गेट एंग्री। यू आर क्विक टू गेट एंग्री। वो जल्दी तैयार हो जाती है, शी इज क्विक टू गेट रेडी। पैसे देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, भाग जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, बर्दाश्त करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। जुमलों में हम कह रहे हैं के अलावा और कोई रास्ता नहीं, यानी हर सेंटेंस में के अलावा और कोई रास्ता नहीं बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज़ नो अदर वे। देयर इज़ नो अदर वे मीन के अलावा और कोई रास्ता नहीं। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। देयर इज़ नो अदर वे प्लस बट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पैसे देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे बट टू गिव मनी। देयर इज नो अदर वे बट टू गिव मनी। चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे बट टू क्वाइट। देयर इज नो अदर वे बट टू क्वाइट। भाग जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे बट टू एस्केप। वो किस मजमून का उस्ताद है, आप किस मुल्क के शहरी हो, वो किस पार्टी का रहनुमा। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का WH वर्ड्स यानी वेच वट हूँ एटसेट्रा यूज होता है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑफ प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो किस मजमून का उस्ताद है, व्हाट सब्जेक्ट इज ही टीचर ऑफ। व्हाट सब्जेक्ट इज ही टीचर ऑफ। तुम किस मुल्क के शहरी हो, विच कंट्री आर यू सिटीजन ऑफ। विच कंट्री आर यू सिटीजन ऑफ। वो किस पार्टी का रहनुमा है, विच पार्टी इज ही लीड। मुझे किया अगर वो बुका है, मुझे किया आने दो उसे, मुझे किया जाने दो उसे, मुझे किया तुम कहीं भी जाओ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे किया, यानी हर सेंटेंस में मुझे किया बार बार रिपीट
ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آئی ڈونٹ کیئر۔ آئی ڈونٹ کیئر مین مجھے کیا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ آئی ڈونٹ کیئر پلس سینٹنس۔ سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا، یہی وہ فارمولا ہے۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding۔ مجھے کیا اگر وہ بھوکا ہے۔ I don't care if he is hungry۔ I don't care if he is hungry۔ مجھے کیا آنے دو اسے۔ I don't care let him come۔ I don't care let him come۔ مجھے کیا جانے دو اسے۔ I don't care let him۔ جیسا باپ ویسا بیٹا۔ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ جیسا بھائی ویسی بہن۔ جیسا چاچا ویسا۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے، لائک پلس ناؤن پلس لائک پلس ناؤن۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding۔ جیسا باپ ویسا بیٹا۔ Like father like son۔ Like father like son۔ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ Like mother like daughter۔ Like mother like daughter۔ جیسا بھائی ویسی بہن۔ Like brother like۔ میرا چائے پینے کا من کرتا ہے، اس کا کھیلنے کا من کرتا ہے۔ میرا سونے کا من کرتا ہے، تمہارا وہاں جانے کا من کرتا ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسے جملے روز ہمیں بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں من کرتا ہے یعنی دل چاہتا ہے۔ من کرتا ہے یہ ہر سینٹنس میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فیل لائک۔ فیل لائک مین من کرتا ہے یا دل چاہتا ہے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس فیل لائک یا فیلز لائک۔ فیل لائک یہ آئی وی دے یا پلورل نیم کے ساتھ، اور فیلز لائک یہ ہی شی اٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے پلس جرنڈ یعنی ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding۔ میرا چائے پینے کا من کرتا ہے یعنی میرا دل چاہتا ہے کہ میں چائے پیوں۔ I feel like taking tea۔ I feel like taking tea۔ اس کا کھیلنے کا من کرتا ہے یعنی اس کا دل چاہتا ہے کہ کرکٹ کھیلے۔ He feels like playing۔ He feels like playing۔ میرا سونے کا من کرتا ہے۔ I feel like sleeping۔ I feel like sleeping۔ تمہارا وہاں جانے کا من کرتا ہے۔ You feel like going there۔ You feel like going there۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ میرا یہاں آنے کا من کرتا ہے۔ میرا یہاں آنے کا من کرتا ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس ماننا۔